आजकल जल्दबाजी और शॉर्टकट का जमाना है। और ये शॉर्टकट एटीट्यूड हमारे खान पान और लाइफ स्टाइल में शुमार हो चुका है। समय बचाने के नाम पर हम वो सब खा पी रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनमें से एक है टी बैग, खासकर माइक्रो प्लास्टिक वाला टी बैग। दफ्तर में, मॉल में, एयरपोर्ट पर या ट्रेन में जो हम चाय पीते हैं वो ज्यादातर टी बैग वाली होती है। ये हमारी पसंद या सुविधा के लिए नहीं, बल्कि बेचने वालों की आसानी के लिए होती है। जब हर तरह हर जगह चाय की यही शॉर्टकट व्यवस्था हो तो पीना हमारी मजबूरी हो जाती है। अगर हम पीना बंद कर दें तो वे भी मजबूर हो जाएंगे उबली हुई चाय पिलाने को। आज हम आपको बताएंगे कि प्लास्टिक टी बैग वाली चाय के साथ हम क्या पी रहे हैं। इसके अलावा हम और भी कई रोजमर्रा की चीजों के बारे में बताएंगे जो खतरनाक माइक्रो प्लास्टिक युक्त है और हम जानने जाने अनजाने उन्हें खा पी रहे हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जो टी बैग हम गर्म पानी में डुबाते हैं वो चाय के साथ साथ टी बैग का प्लास्टिक कण भी रिलीज करता है। एक्सपर्ट का कहना है कि प्लास्टिक टी बैग की जगह पेपर टी बैग बेहतर है। हालांकि इसका अंतर देख पाना थोड़ा मुश्किल है। दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं। उबली हुई खुली पत्तियों वाली चाय सर्वश्रेष्ठ है। बच्चों के स्कूल बैग में लंच रखते समय यह ध्यान में रखें कि लंच बॉक्स प्लास्टिक में ना हो। ये बात बड़ों पर भी लोग लागू होती है जो काम पर जाने के लिए लंच या स्नैक्स ले जाते हैं। इसकी जगह पुराने समय वाले डब्बों का इस्तेमाल करें जो ज्यादातर स्टेनलेस स्टील के बने होते थे। ऐसे किसी अवन का इस्तेमाल ना करें जिसमें प्लास्टिक का थोड़ा भी इस्तेमाल किया गया हो। खाना भी प्लास्टिक के बर्तन में गर्म ना करें क्योंकि ये बीपीए नामक सिंथेटिक केमिकल रिलीज करते हैं जो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सिरेमिक या शीशे के बर्तन इसके लिए सही है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1 लीटर वाली पानी की बोतल में 2 लाख से ज्यादा नैनो प्लास्टिक फ्रेगमेंट्स होते हैं। ऐसा एक स्टडी में पाया गया है। इसलिए घर में फिल्टर किया हुआ पानी पिए और उसे शीशे या स्टील के बर्तन में स्टोर करें। बाहर भी ले जा सकते हैं। 16 तरह की प्रोटीन पर की गई एक स्टडी में लगभग सभी में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए, खासकर हाईली प्रोसेस्ड फूड में। चिकन नगेट्स में सबसे ज्यादा मिले। अनपैकेज फूड आप हमेशा बेहतर विकल्प होते हैं। सिर्फ खाना नहीं, पहनावे में भी प्लास्टिक हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या आपको पता है कि पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे कॉमन प्लास्टिक हैं जो बाकी सभी कपड़ों में प्रयुक्त मटेरियल का 69% है। सूती यानी कॉटन बेहतर विकल्प है। एक स्टडी के अनुसार जो टी बैग है, जो दिखने में बिल्कुल पेपर जैसा लगता है, पेपर टी बैग, लेकिन वो प्लास्टिक्स होते हैं उसमें और माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज करते हैं। तो ये टी बैग हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है किशोर जी। अभी जो टी बैग होते हैं हालांकि लगते तो पेपर जैसे है उसमें, पर माइक्रो प्लास्टिक काफ़ी रहता है। उसको स्टेबिलिटी देने के लिए उनको प्लास्टिक इस्तेमाल करना पड़ता है। पॉली प्रोपिलीन रहते हैं माइक्रो प्लास्टिक, और भी छोटे पार्टिकल्स हैं नैनो प्लास्टिक्स। तो इसमें एक परत तो एक प्लास्टिक है। दूसरा है जब हम चाय जब पीते हैं तो उसको गर्म इसमें ये करते हैं तो हाई टेम्परेचर में, तो हाई टेम्परेचर में उसका और प्लास्टिक रिलीज होता है। तो ये दोहरा एक प्रकार से हमको खतरा है। एक तो प्लास्टिक है और वो प्लास्टिक को हम एक्टिवेट करते हैं बाय दी टेम्परेचर। तो टी बैग में लोग समझते नहीं थे। टी बैग एक तो क्या है कि कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं कि दिन भर ऑफिस में टी बैग ले आया, ये लाया, घर में कौन चाय। तो ये टी बैग डेफिनेटली इसमें देयर इज़ अ हैज़ार्ड ऑफ प्लास्टिक, एंड वी आर टेकिंग हर कप चाय के साथ थोड़ा प्लास्टिक हमारे को जा रहा है हमारे शरीर में। सर, हमने ये भी देखा है कि कन्वीनियंस के लिए तो ये करते हैं, लेकिन हमारे कन्वीनियंस के लिए नहीं। ज्यादातर जगह हमने देखा है कि ये बेचने वालों के कन्वीनियंस के लिए होता है। जैसे एयरपोर्ट पे, हाँ, एयरपोर्ट पे उनको चाय बनाने में दिक्कत है। हाँ, ट्रेन में वो वही देते हैं, बनाते नहीं है। पहले बनाया करते थे, अब टी बैग देते हैं। सर, हर जगह हमने देखा है कि वो बेचने वाले अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हाँ। हमें ये पिलाते हैं टी बैग। अगर हम बिल मना कर दें तो फिर वो उबाल कर पिलाने को मजबूर हो जाए। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक तो आपने टी बैग की बात की जी। और ट्रेन की बात की, एयरपोर्ट की बात की, तो इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा। अभी कुछ ऐसे रिसर्च हुए और इवन जो आपके जो कप्स मिलते हैं, पेपर कप्स,
जी। तो हमको लगता तो है पेपर कप्स, पर उसके अंदर जो लाइनिंग रहता है उसमें भी प्लास्टिक रहता है। हाँ, तो अभी सिर्फ पेपर रहेगा तो फट जाएगा गर्म से। हाँ, तो वो भी जो हम चाय पीते जो पेपर कप्स में, हमको लगता है कि हाइजीनिक है या डिस्पोजेबल है, पर उसमें थोड़ा प्लास्टिक जाता है। जैसे ट्रेन की बात की तो हमको अपने बचपन के दिन आ गए, चाय पीते थे तो भाड़ में पीते थे वो, हाँ जी। अलग ही एक टेस्ट कुल्हड़ आता में। था मट्टी के भाड़ में। कुल्हड़ जिसको हम लोग बोलते शायद हैं। लालू प्रसाद जब चीफ मिनिस्टर बने थे, शायद उन्होंने फिर से चालू किया था जी, भाड़ रेलवे में थे। में, भाड़ में, बिकॉज जी। एक तो वो कॉटेज इंडस्ट्री भी है, और आप जो जी। कह रहे हैं ये मार्केटिंग वाले ये आ गए, फोर्सेज आ गए, जी। हाई प्रेशर जो टी बैग्स आ गए, पेपर कप्स आ गए। तो एक तो ये जो भाड़ बना रहे थे मट्टी का, उनका भी बिजनेस थोड़ा ये हो गया। एंड देर इज अ हैजार्ड टू हेल्थ ऑल्सो, सम नोन सम अननोन हैजार्ड्स है, मोस्टली अभी इतना ये नहीं है, बट डेफिनेटली दे आर सम हैजार्ड्स जो हम आते हैं, थोड़ा फिकर कंसर्न्स आ रहे हैं कुछ प्लास्टिक्स के ऊपर। सर, और भी स्टडी में था कि जैसे माइक्रोवेव ओवन है, या फिर हम वाटर बॉटल खरीदते हैं, बाहर हाँ, वाटर बॉटल ही खरीदते हैं, घंटों पड़ा रहता है, उसी से पानी हाँ। पीते हैं। और 1 लीटर के बॉटल में हमने कहीं पढ़ा कि 2 लाख फ्रेग्रेंस जो है माइक्रोप्लास्टिक के रिलीज करते हैं। तो सर हम्म। वो भी तो हमारे लिए वैसे ही हानिकारक है। हाँ, जो हम प्लास्टिक के बॉटल भी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं, प्रिफरेबली वी शुड यूज़ ग्लास बॉटल्स, कांच के बॉटल यूज़ करना चाहिए, या दूसरे जो थर्मल स्टील के। फ्लास्क होते हैं मेटल के, इसके होना चाहिए। तो प्लास्टिक सब जगह है, वी आर सराउंडेड बाय प्लास्टिक्स। ऐसा है कि हम यहाँ तक कि जो आप सर्जिकल मास्क पहन के घूम रहे थे, उसके अंदर भी देखेंगे माइक्रो प्लास्टिक से इनहेल कर रहे थे अभी। क्योंकि हम्म। मेरे को थोड़ा मास्क से हमेशा एलर्जी रहा, तो मैं ये पॉइंट ले आता हूँ कि मास्क हाँ। भी माइक्रो प्लास्टिक है। तो हम वी आर सराउंडेड, और इनहेल भी करते हैं हम, जो रोड एयर पोल्यूशन में, एयर में भी पोल्यूशन है, रोड बिल्डिंग में कई प्लास्टिक्स है। तो हम इतना ही कर सकते हैं कि अपने हाथ में जो कुछ है, हम हमारे पावर में जो कुछ है, अपने डेली लाइफ में कैसे कम करें। प्लास्टिक तो हमारे शरीर के बाहर भी है, शरीर के अंदर भी है, अभी जो ऐसे रिसर्च आ रहे हैं। आपने मास्क की बात की सर, मैं रिपोर्ट में ये भी पढ़ रहा था कि जो हम कपड़े पहनते हैं जैसे पॉलिएस्टर और नायलॉन, उसमें भी हाँ, प्लास्टिक्स है। उसमें कॉस्मेटिक्स में भी प्लास्टिक है, स्किन से कई ऐसे कॉस्मेटिक्स हम लगाते हैं, उसमें भी है। तो स्किन से भी ऑब्जर्व होता, लंग से भी ऑब्जर्व होता, फूड से भी ऑब्जर्व होता। तो सर हम इतने ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स अपने शरीर में डाल रहे हैं, बाहरी तौर पे, अंदर अंदरूनी तौर पे, किस तरह की समस्या होती है इससे, किस तरह का हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं? समस्या अभी ऐसा है कि किशोर जी, इसमें एग्जैक्ट रिसर्च नहीं है। एक तो हमारा कुदरत भी बहुत कमाल का है, हमारा शरीर के इतने सेल्फ क्लीनिंग पावर्स है कि शायद वो हैंडल कर रहा है। पर एक प्रॉब्लम यह है कि नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक ये सेल में डैमेज कर सकते हैं, डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, ऐसे कुछ शोध है एनिमल स्टडीज से। और उससे क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स है एक प्रकार से, जो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ता है तो हमारा फ्री रेडिकल्स, वो एजिंग हो जाता, उससे सेल हार्म होता। ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं हमारे, जैसे रूमाटॉइड आर्थराइटिस, स्किन के आर्थराइटिस, जो इम्यून ऑटो इम्यून डिजीज अभी बढ़ रहे हैं। तो ये सब का चिंता है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब, इन्फ्लेमेशन मतलब जैसे हम इन्फ्लेमेशन एक प्रकार से बॉडी की एक्टिविटीज बढ़ जाते हैं, हिस्टामिन रिलीज होता है, और भी जो साइटोकाइन रिलीज होता है, उससे हमको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। और इसका ये सब क्रॉनिक डिजीज के लिए फिक्र है। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि शायद कैंसर से भी रिलेटेड हो, कोलोन कैंसर से, क्योंकि एक तो फॉरेन बॉडी है और नॉन डिग्रेडेबल है। और बाकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, मैंने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि लंग्स से मैंने कहा है। तो इट एक्ट्स एज अ फॉरेन पार्टिकल। तो एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं है, पर इनडायरेक्ट काफ़ी कोरिलेशन है। और इससे वही है, बिकॉज और एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी बहुत होता है। जैसे आपने टी बैग्स में कहा प्लास्टिक्स होते हैं, तो एनवायरमेंटल भी ये जो प्लास्टिक है नॉन डिग्रेडेबल है। तो एनवायरनमेंट का लोड भी बढ़ता रहेगा, एनवायरनमेंट से फिर ह्यूमन में लोड होगा, फिर फूड चेन में होगा। तो ये तो हम चारों तरफ प्लास्टिक से अभी घिरे हुए हैं, और हम अभी स्टडी कर सकते हैं, पर बेहतर है जितना हम इसको इनटेक रिड्यूस करें, बाय फूड, बाय ये। अब पूरा तो हम नहीं कर सकते,